हरिओम। जय श्री श्याम आप सभी दोस्तों को, सभी साथियों को। साथियों, आज जानेंगे कि विवाह के अंदर जो सप्तपदी होती है, 7 वचन होते हैं, वह क्या क्या होते हैं और हमारे हिंदू सनातन के अंदर, संस्कृति के अंदर 8 प्रकार के विवाह बताए जाते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, हर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इनमें से ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ब्रह्म विवाह में यदि हमारी संस्कृति के अनुसार इस पवित्र संस्कार को विधि विधान से किया जाए तो गृहस्थ जीवन जो होता है वह सुखमय होता है। इस प्रकार से 7 वचन होते हैं। जब तक यह 7 वचन नहीं होते तब तक कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। तो जो दर्शक फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतम तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं वह सप्तपदी 7 वचन कौन से हैं। स्त्रीणाम स्थितिर्वाम पार्श्वे कथम त्वं दक्षिणे स्थिता मया विवाहिता दत्ता तव पित्रा च बंधुभिः उत्तिष्ठ वाम भागम में पति भावम भज प्रिय यत् किंचित तव चित्ते अस्ति तदस्व मम अग्रतः। यहां पर वर कहता कि हे सखे, मैंने आपको विवाह लिया है, आप दक्षिण की तरफ क्यों बैठे हैं? स्त्रियां तो पति के वाम की ओर बैठती हैं, लेकिन आप दक्षिण में क्यों स्थित हैं? मैंने आपको विवाह लिया है, आपके पिता और संबंधियों ने संकल्प करके आपको दिया है। उठो और मेरी वाम की ओर स्थित होकर पत्नी बनो। यदि आपके मन में कोई बात है, कोई प्रश्न है तो मेरे से कहो। तो कन्या कहती है, न दाने न विवाहो अस्ति लाजा होमेन न वही विवास्तु तदाज्ञयो यदा सप्तपदा क्रमाः संति में सप्तवाक्यानि त्वया गृहाणि सदा एवं यदि प्रमाणम तेवामंगम संभजाम्यम। कन्या कहती है, न दाने न विवाह अस्ति, न दान से न लाजा होम से विवाह होता। विवाह हुआ तो तब जानना जब सप्तपदी हो चुके। मेरे 7 वचन हैं, यदि यह 7 वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाह मंगाने के लिए तैयार हूं। तो प्रथम पद में जो वर है वो कन्या को कहता है, एक मिसे विष्णु त्वयन हेतु, हे लक्ष्मी, मैं आपको अन्न की वृद्धि के लिए चलने के लिए कहता हूं। कन्या कहती है, न धनम धान्यम च मिष्ठानम व्यंजनाद्यम च यद्गृहे मद्दीनम ही कर्तव्यम तथास्तु सविकरोम्यम। कि हे वर, मैं घर में धन धान्य जो भी भोजन आदि की समस्त वस्तुएं हैं, भोज्य सामग्री है, उनका मेरे को आपने बताना होगा ताकि मैं उनका सदुपयोग कर सकूं। और जो भी आप धन बाहर से कमा कर लाए वह मुझे समर्पण करना और बिना कारण के बाहर शयन न करना, न भोजन करना। यदि यह बात आपको स्वीकार है तो मैं आपके प्रथम अंग वाह मंगाने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार से वर कहता है, स्वस्ति ऋतु, मुझे यह बात स्वीकार है। तो इस प्रकार से जो आगे धान्य की 7 ढेरियां बनाई जाती है, कन्या अपने दाहिने पैर से या वर उसके दाहिने पैर से, क्योंकि यह वचन जो कन्या के हैं, कन्या वर से चाहती है यह वचन, इसलिए वर यहाँ अपने दाहिने हाथ से एक जो धान्य की ढेरी उस पर हाथ लगा दे और बोल दे स्वस्ति रस्तु। दूसरा वचन है जो वर कहता है,
द्वे ऊर्जे विष्णु त्वयन हेतु, दूसरे पद में मैं तुझे बल और के लिए चाहता हूं। द्वे ऊर्जे विष्णु त्वयतु, बल और पुष्टि के लिए चलने के लिए कहता हूं कि तुम्हारा जो दूसरा पद है हमारे घर में सभी जीवों को बलयुक्त बनावे। गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा, दासी संवर्धूनाम बाजनानि च मार्जये, ससुर ज्येष्ठ जामिनज्ञा चित्तानुवर्तिनी भविष्यामि त्व स्वामिना कर्तव्यम पालनम। यहां पर कन्या कहती है कि मैं घर का सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठे वचन बोलूंगी, सास ससुर जेठ ननद जेठानी आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। हे स्वामी आपने मेरा भी मान रखना होगा। इस प्रकार से वर बोल दे स्वस्तिरस्तु, मुझे स्वीकार है। तो तीसरे पद में विष्णु रूप वर कहता है त्रीणी रायस्पोखाया विष्णु त्वयन हेतु, मैं तुझे धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए चलने के लिए कहता हूं। पालिता हम च दुखे न मात्रा पित्रा च बंधु भी, तैरेव दत्ता सलिलम हस्ते गृह अग्नि सन्निधौ, पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे, जातिरन्य में जाता गोत्रम नाम कुलम तथा, सुखे न सर्वे जीवंतु परंतु न बलम हम, त्वयि न त्वति च अस्मि कर्तव्यम पालनम हम। कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझको बहुत बड़े कष्टों के साथ पाला है। मेरी सदैव उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति की है। उन्होंने ही आज अग्नि पुरोहित गुरु और सभी बंधुओं के सामने संकल्प करके आपको दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र शासन आज से बदल गया है। हे स्वामी जो भी शासन गोत्र आपका हुआ है मेरा है, मेरे में कोई बल नहीं है, मैं आपके होते हुए मैं बली हूं। इसलिए मैं आपके सदैव मेरी इच्छाओं की पूर्ति करना। और यहां पर वर बोलते ओम स्वस्तिरस्तु, मुझे स्वीकार है। चतुवारी मयो भवाय विष्णु त्वयन हेतु, चौथे पद में वर कहता है कि धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए मैं तुझे उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए कहता हूं। कन्या कहती है सुख दुखानी सर्वाणी भुंजाना त्वचा सा, त्वय प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी, भवतः सुखम इच्छन्ति गौर्यार्धनम तत्परा, भविष्यामि त्व स्वामिना कर्तव्यम पालनम। मैं आपके साथ सुख दुख सहन करूंगी, आपके क्रोध आने पर मीठे वचन बोलूंगी। हे स्वामी यदि मुझे क्रोध आए तो आपने मीठे वचन बोलने होंगे, और आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी। आपने भी मेरे को धर्म कर्म करने के लिए मना नहीं करना। यह बात यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामंग में आती हूं। तो यहां पर वर बोल दे स्वस्तिरस्तु, मुझे स्वीकार है। इस प्रकार से साथियों यह 4 वचन हुए। अगले एपिसोड में आपको जो शेष वचन है वो बताएंगे। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक हरिओम।